क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका सोशल साइंस के लिए एनुअल एग्जाम के लिए मैं आज सेट सी सोल्व कराऊंगा। बढ़िया से आप तो तैयारी कीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ढंग से मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना उनको कंप्लीट करो। मैं आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा, ये सेट सी है। चलिए शुरू करते हैं ना। मैं जितना बताऊँ करो, बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की, और आएंगे प्रॉपर ढंग से, क्योंकि आप पहली बार 10th में बटन में हर साल ही 10वीं पढ़ा हूँ। मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी है, ऐसा नहीं कि यार कहीं से अपन उठा के बता रहे हैं, पता चल रहा है कि नहीं यार। ठीक है, तो आप तो निश्चिंत रहो, है ना। तो 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कौन से देश में फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, किसने? तो विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1985, 1990, 1995, 1999। 1995। चलिए यहाँ से अपन बात करें तो इसमें 1947 आ जाएगा, 1916। और यहाँ से अपना आ जाएगा व्हाट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेटिक, यानी कि ठीक है, लोकतंत्र वाला जो गवर्नमेंट रहेगी वो सरकार का बेहतर रूप है। चलिए चौथा, 4th नंबर वाला आ जाएगा विनोबा भावे, और 5वां जाएगा 14.36%। और यहाँ से अपन छठा को देखते हैं तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जाएगा 1995। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों को समझते हैं और देखते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होगा। असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, जनवरी में हुआ था, और सन था हमारा 1921। बेल्जियम में सामुदायिक भाषा का चुनाव, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव है, किसके आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल, भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। चलिए अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर अपन, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना बढ़िया से आप तो, ठीक है। कोई सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगी तो आपका नंबर कट जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप नंबर ना कटे, अच्छे से आप तैयारी करो। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 4th, 5th और 6th वाला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ बढ़िया से आपको मिल जाएगी, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए सही जोड़ी देखते हैं। हिंदू स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य के में क्या रहेगा आपका? तो हिंदू स्वराज्य में आपका आ जाएगा महात्मा गांधी ने मांग उठाई थी। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रयागराज, प्रयागराज का आ जाएगा श्रृंगेरपुर। महामंदी, महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध, मक्का आयात पर प्रतिबंध का क्या जाएगा 1931। सॉरी ये गलत हो जाएगा, महामंदी का जाएगा आपका, देखिए महामंदी का हो गया है, ठीक है। और मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो था कार्नला, कार्नला के तहत लगाया गया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। हो गया इतना? चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देंगे तो 4th, 6th, 5th, 1 और 3 और 2 याद रहेगा।
चलिए, लॉर्ड बायरन कौन था? लॉर्ड बायरन था अंग्रेज कवि। कौन था? अंग्रेज कवि। दूसरा है J.N. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर में किया था। तो ये हो जाएगा दूसरे का जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। कोई एक बिंदु बताना है, कोई बिंदु बताना है तो आप कहेंगे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना। चौथा क्या रहेगा हमारा? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? तो 73%। ठीक है। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय। पांचवे का जाएगा त्रिस्तरीय। चलिए यहाँ पर देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1953 में हुआ था। 1953 में। तो ये आपका छठा हो गया, 1900 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। वहाँ से भी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया वहाँ से ले लेना। बेटा पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना, नंबर पर कॉल कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज देना, जमा करना है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं लेंगे 2 करोड़ 3 करोड़ 2-4 करोड़ दो तो दे देना। ठीक है, अरे मात्र 200 रुपये चार्ज रहेगा बेटा पूरे 10th क्लास के लिए। उसमें मैं आपको पूरे नोट्स दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी चीज़ें दूंगा कि जो 100% चीज़। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, इशारा काफ़ी होता है। 10th क्लास में पढ़ रहे हो मतलब ना समझ नहीं हो। कुछ चीज़ ऐसी है कि जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं डाल सकते वहाँ मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वो चार्ज अदा करना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा? नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। तो ये आ रहेगा आपका सत्य। दूसरा जाएगा बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है। असत्य बात है भाई साहब, कर्जदारों को भी दे दी। हाँ, विजय माल्या जैसे को भाग जाए फिर देश छोड़ के। ठीक है, ऐसे लोगों को दे देती कर्ज बैंक। ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर एक पावर दस्तखत किए। तो यहाँ पर ये रहेगा आपका सत्य। चौथा है 19वीं सदी की शुरुआत में तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। तो ये आपका असत्य रहेगा। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। तो ये आपका असत्य रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% थी। तो सत्य है ये। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये ट्रू रहेगा। सेकेंड वाला आपका फॉल्स है, तीसरे वाला फिर ट्रू रहेगा, चौथे वाले की हम बात करें तो ये आपका फॉल्स रहेगा, पांचवा जो रहेगा वो भी आपका फॉल्स है और छठा आपका रहने वाला है ट्रू। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हैं। संसाधन से क्या आशय है, इसका जीवन मानव जीवन में क्या महत्व है। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया आपने। ये क्वेश्चन 6 बांगर क्या है, संसाधन से क्या आशय हमारे जीवन में महत्व। तो ये देखिए सेट सी के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर ये। ठीक है, पूरा पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए संसाधन से क्या आशय, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और उपयोगी होनी चाहिए, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन का महत्व देखिए, आज संसाधन का हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद बनाते हैं, सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण ही मानव अपनी आवश्यकता और बुद्धि को कौशल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये बांगर की देखो सिंपल से नोट से देखेंगे। देखो नोट से देखिए कितने सिंपल बेटा। यहाँ से देखो भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आएगा, तो अपशिष्ट एवं कंपोस्ट खाद बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्टों का निक्षेपण को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण को खुले स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए कितने सिंपल नोट्स है। कहाँ मिलेंगे? ये डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, वहाँ मिलेगी पीडीएफ सारी चीज़ें। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं सहयोग में हूँ, आपके सहायता में हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं यहाँ पर देता हूँ बेटा, 100-200 रुपये खर्च करके वहाँ पे जुड़ जाओ। बहुत ही ज़्यादा मैं विनम्र आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ पे जुड़ो। वहाँ पे जो चीज़ें मिलेगी वो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली आधी चीज़ें। इतना तो आप भी समझदार हैं ना
जो फ्री में मिलती है और पैसे दे के मिलती है तो वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, तो वहाँ पे जरूर जुड़ना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि में क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं बताइए। पाइपलाइन परिवहन का महत्व। भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ। रेल परिवहन की हानि या नुकसान। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। आयात शुल्क। 1840 के दशक में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण। जमशेद जी जीजी भैया कौन थे, ठीक है। इसके बाद में अपना आ गया है यहाँ पर, ठीक है भैया। तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कब और कैसे विकसित हुई। ये क्वेश्चन नंबर 15। मुद्रण की संस्कृति के कोई दो परिणाम। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी। अल्प बेरोजगारी। कंटेनर। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह का रहेगा पूरा। बेटा समय ना बर्बाद करते हुए मैं, क्योंकि समय कम है यार, है ना, अभी ज़्यादा जल्दी ज़्यादा आराम से करूँगा तो पेपर ही निकल जाएगा। जब तक तो अपन वीडियो में रहेंगे, तो आपको कम समय है, वहाँ पे जुड़ो पेड कोर्स में और जल्दी से याद करो सारी चीज़ें। एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी सारे सब्जेक्टों की, ठीक है, सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सोशल साइंस के लिए ही, ठीक है। यदि अपन बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मौका है। और अभी देख रहे हैं तो अभी तो आपके पास समय बचा हुआ। अभी यदि लास्ट में देख रहे हैं पेपर के नज़दीक या पेपर के शाम को, तो भी बेटा जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। सॉल्यूशन के लिए मैंने बोल दिया इसी। चलिए सेट सी है ये, बाकी चीज़ें आगे देखते हैं, अगले वीडियो में समझेंगे।